हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास कॉमर्स क्लासेस। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर। हमारे सेकंड यूनिट चली है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के एक वीडियो हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमने पढ़ा था थ्योरी का कुछ पार्ट कंप्लीट किया था। इसमें मीनिंग ऑफ डिवेंचर्स, फीचर्स ऑफ डिवेंचर और बॉन्ड्स, ये टॉपिक हमने कवर किए थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे हम टॉपिक पढ़ते हैं थ्योरी का, टाइप्स ऑफ डिवेंचर। तो जैसे कि हमने भी शेयर्स वाले चैप्टर में भी आज हमारा टाइप्स ऑफ शेयर्स, उसी तरीके से डिवेंचर में भी क्या आएगा आपका इशू और टाइप्स ऑफ डिवेंचर। तो देखिए फर्स्ट टाइप के डिवेंचर जो कौन से होते हैं, आपके सामने लिखा हो 7 टाइप्स होते हैं डिवेंचर के। और उनमें से सबसे पहले कौन सा है अभी, सिक्योर्ड डिवेंचर, सिक्योर्ड या फिर मॉर्गेज डिवेंचर की बात करते हैं। सिक्योर्ड डिवेंचर नाम से ही पता लगा अभी इनके पास क्या है, सिक्योरिटी। किस चीज की सिक्योरिटी? अभी रीपेमेंट की सिक्योरिटी इनके पास, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है इनका। तो इनके पास क्या हो जाता है, सिक्योरिटी है। किस चीज की सिक्योरिटी इनके पास? रीपे करने की, रीपेमेंट की सिक्योरिटी। अगर पैसा नहीं भी वापस आया इस चीज की कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पे सिक्योर्ड डिवेंचर वो होते हैं जो क्या होते हैं, चार्ज ऑन ए पार्टिकुलर एसेट्स और ऑल एसेट्स। जो क्या होते हैं, चार्ज ऑन एसेट्स होते हैं, चार्ज ऑन एसेट्स। तो चार्ज ऑन एसेट्स का मतलब क्या होता है, यानी कि ये जो हमारे डिवेंचर्स हैं, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक को हम क्या करते हैं, जब भी हमने कोई लोन लिया तो बदले में कोई ना कोई जो एसेट्स है वो एज ए सिक्योरिटी वहां पे रख देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, जो डिवेंचर इशू किए जाते हैं उनके बदले में भी क्या है, कुछ एसेट्स हैं वो एज ए सिक्योरिटी रखे जाते हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं चार्ज ऑन एसेट्स। तो यहाँ पे इनके पास राइट क्या होता है भी, अगर कंपनी जो है इनका अमाउंट रीपे नहीं कर पाती है, ठीक है, यहाँ पे रीपे करने में फेल हो जाती है, तो ये क्या करेंगे, इन एसेट्स को रियलाइज करेंगे, अपना जो अमाउंट है वो रिकवर करेंगे। किससे? रियलाइज्ड अमाउंट, जो इन एसेट्स को बेचकर अमाउंट रिकवर होगा, यानी इन एसेट्स को बेच देंगे और उसके बाद जो भी अमाउंट रिकवर होगा उससे अपना जो पैसा वो पूरा कर लेंगे। इनके पास तो फुली सिक्योरिटी है भी, या तो पैसा कंपनी वापस कर दे टाइम से, अगर टाइम से नहीं वापसी कर पा रही है तो उनके पास जो एसेट्स है, जो मॉर्गेज एसेट्स हैं या जो चार्ज ऑन एसेट्स है जिनके ऊपर, वो उन एसेट्स को रियलाइज करके जो भी अमाउंट रिकवर होगा उसको क्या कर देंगे, अपने अमाउंट को रिकवर कर लेंगे। क्लियर है? भी होते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर। उसके बाद बात करते हैं अनसिक्योर्ड डिवेंचर। तो अनसिक्योर्ड डिवेंचर कौन से हो गए, इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं, नो सिक्योरिटी। क्यों नहीं है सिक्योरिटी? क्योंकि यहाँ पे किसी भी एसेट्स के ऊपर चार्ज नहीं होते। यहाँ पे अगर रीपे कर देते हैं तो भी अच्छा है, अगर नहीं रीपे कर पाते तो भी क्या होगा, जब हम कंपनी वाइंड अप होगी या कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पे क्या होगा, इनको कैसे ट्रीट किया जाता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के नाम पे ट्रीट किया, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के तौर पे इनको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। यानी कि ये वो डिवेंचर्स हैं जिनके लिए कोई पार्टिकुलर सिक्योरिटी नहीं इशू की गई। वैसे नॉर्मली एज ए लोन है, इनको वापसी करना ही है पैसा लोन का, लेकिन फिर इनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है कि अगर पैसा नहीं पे कर पाते कंपनी इंसॉल्वेंसी केस में या फिर मान के चलिए लॉस है तो उस केस में इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है रजिस्टर्ड डिवेंचर। नाम से पता लग रहा है रजिस्टर्ड डिवेंचर कि ये रजिस्टर्ड होंगे कहीं ना कहीं। कहाँ रजिस्टर्ड होते हैं डिवेंचर? जो कंपनी के पास एक रजिस्टर होता है जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर। क्या है? रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर। तो डिवेंचर होल्डर का एक रजिस्टर होता है भी कंपनी के पास, और उस रजिस्टर के अंदर लिखा क्या होता है भी, वहां पे डिवेंचर होल्डर के नेम लिखे होते हैं, उसके अलावा उनके एड्रेस लिखे होते हैं भी, इसके अलावा नंबर ऑफ डिवेंचर्स, कितने डिवेंचर किसको इशू किए गए हैं, वो सारी डिटेल जिसके पास होती है उस रजिस्टर के अंदर होती है, जिसको क्या बोला जाता है, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर। और यहाँ पे खुली जो डिटेल है हर एक डिवेंचर होल्डर की कंपनी के पास होती है। अब जब पैसा दिया जाएगा, यानी कि रिटर्न किस फॉर्म में जाता है, इंटरेस्ट की फॉर्म में, या फिर जब रीपेमेंट की बारी आती है मैच्योरिटी के डेट पे, तो ये अमाउंट किसको मिलेगा, जिसका नाम इस रजिस्टर में एंटर किया हुआ है, ठीक है। इन डिवेंचर्स को हम नॉर्मली ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसके लिए अगर हमें ट्रांसफर करना है, मान के चलिए एक्स ने वाई को जो डिवेंचर है वो ट्रांसफर कर दिए, तो यहाँ पे जो एक्स है और वाई है इनको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर जो ट्रांसफर डीड है वो प्रिपेयर करवानी पड़ेगी। प्रॉपर डॉक्यूमेंट के तहत इनकी ट्रांसफर हो सकती है, मतलब सिर्फ डिवेंचर का सर्टिफिकेट एक्सचेंज करने से जो है वो आपका ओनरशिप राइट नहीं चेंज होता, तो भी ओनर एक्स ही रहेगा अगर वो ट्रांसफर डीड नहीं प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो ये होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर। क्लियर भी? उसके बाद बात आती है वेरियस डिवेंचर, या इनको बोल देते हैं अनरजिस्टर्ड डिवेंचर। बिल्कुल इसका अपोजिट है, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है कंपनी के पास, ठीक है।
कोई रिकॉर्ड नहीं है, नो रिकॉर्ड। नो रिकॉर्ड का मतलब है ना तो कंपनी के पास नाम है, किसके पास सर्टिफिकेट है, ना एड्रेस है, ना डिवेंचर है। कंपनी के पास सिर्फ क्या है, ये है कि इशू कर रखे हैं। और कंपनी को जरूरत कब पड़ेगी इस रिकॉर्ड की, जब कंपनी को इंटरेस्ट है। तो कंपनी इंटरेस्ट किसको देगी, यही बात आ गई ना, कंपनी इंटरेस्ट देगी तो किसको देगी, कंपनी इंटरेस्ट देगी जिसके पास वो डिवेंचर का सर्टिफिकेट है। ठीक है, रिकॉर्ड कंपनी के पास नहीं है, लेकिन जब रजिस्टर जो डिवेंचर्स है उसका जो सर्टिफिकेट जिस डिवेंचर होल्डर के पास होगा वही उसका इंटरेस्ट लेगा, और रीपेमेंट के टाइम पे वही उसकी क्या लेगा, मैच्योरिटी अमाउंट ले जाएगा या रिडम्पशन अमाउंट ले जाएगा भी। इसके बाद यहाँ पे देखो, अगर ट्रांसफर भी करना पड़ जाए तो कोई ट्रांसफर डीड प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है वेरियस डिवेंचर में। यहाँ पे जब डिवेंचर्स का सर्टिफिकेट की डिलीवरी हो जाएगी, एक्स ने वाई को सर्टिफिकेट दे दिया, तो वही क्या हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप उसको मान लिया जाए, क्योंकि सर्टिफिकेट ही क्या है, ओनरशिप का राइट है बस। ठीक है, उसके बाद आता है रिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल का मतलब क्या है, यानी जिनको रिडीम कर दिया जाएगा। ये हमने शेयर्स में पढ़ा था, प्रेफरेंस शेयर का भी पार्ट था ये। तो रिडीमेबल डिवेंचर कौन से होते हैं, जिनको रिडीम कर दें आफ्टर ए पार्टिकुलर पीरियड। आफ्टर ए पार्टिकुलर पीरियड, जब पार्टिकुलर पीरियड के बाद इन डिवेंचर्स को हम क्या कर सकते हैं, अभी रिडीम कर सकते हैं, या फिर क्या करना होता है, कंपनी को रीपे करना होता है इनका अमाउंट, तो उसको क्या बोलते हैं, रिडीमेबल डिवेंचर। यानी कि लाइफ टाइम, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, कंपनी चल रही है, कंपनी बंद नहीं हुई, उससे पहले ही वापसी करनी। जैसे हमने फीचर्स में पढ़ा था अभी, मैक्सिमम जो ड्यूरेशन रिडम्पशन पीरियड कितना होता है किसी भी डिवेंचर्स के लिए, वो 10 ईयर होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो कंपनी लगी उसके लिए कितना होता है, 30 ईयर्स। तो ये जो 10 ईयर्स है, 30 ईयर है, 5 ईयर्स में वापसी करना है, तो ये जो सारी चीजें हैं इनको क्या बोलेंगे, रिडीमेबल डिवेंचर। चाहे वो 10 साल में रिडीम हो रहा है, चाहे वो 30 में रिडीम हो रहा है, चाहे वो 5 में रिडीम हो रहा है, चाहे वो 7 में वापसी करने, वो सारे क्या होते हैं, रिडीमेबल डिवेंचर। उसके बाद बात करते हैं इरिडीमेबल डिवेंचर। इरिडीमेबल इसका पार्ट है भी, यानी इनको कब वापसी, पैसा ही नहीं वापस करना ना ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, तो सिर्फ और सिर्फ जब कंपनी का वाइंड अप होगा या कंपनी का लिक्विडेशन होगा, कंपनी बंद हो रही है, उस टाइम पे इनका पैसा वापस करना है। और उस टाइम पे देखो पैसा वापस करना है, तो हमने क्या पढ़ा, कंपनी एक्ट 2013 क्या कहता है कि मैक्सिमम 10 ईयर या 30 ईयर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। अब कंपनी की लाइफ टाइम की कोई लिमिट नहीं है कि अपने 100 साल चलेगी, 200 चलेगी, 500 चलेगी, 1000 चलेगी, तो वाइंड अप तक रखना, तो वो कौन से हो जाएंगे, इरिडीमेबल से। बट अभी ये जो डिवेंचर्स हैं कोई ज्यादा पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर फॉर्म में नहीं है। ये जो डिवेंचर्स हैं आपके मोस्ट फेमस से मोस्ट पॉपुलर होते हैं। क्लियर है अभी। उसके बाद बात करते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्ट का मतलब क्या है, चेंज कर सकते हैं। किसमें चेंज करोगे भी आप डिवेंचर को, ये वो डिवेंचर्स होते हैं जिसको एक पार्टिकुलर पीरियड के बाद, इश्यू के कुछ टाइम के बाद, 5 साल 2 साल, जो भी कंपनी के अकॉर्डिंग लिखा होगा कंडीशंस के अकॉर्डिंग, उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, अदर टाइप ऑफ डिवेंचर। अदर टाइप्स ऑफ डिवेंचर। अदर टाइप्स ऑफ डिवेंचर का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, कि मैंने 10% डिवेंचर इशू किए हुए थे कंपनी ने, अब क्या है उसने 12% डिवेंचर उसको दे दिए, यानी पहले वाले रिडीम हो गए, अब नए इशू कर दिए, तो कन्वर्ट हो गए कि नहीं हो गए। या फिर हम कह सकते हैं इन डिवेंचर्स को हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम इसको प्रेफरेंस शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो डिवेंचर्स हैं 18 मंथ के बाद और 36 मंथ से पहले कभी भी जो है कन्वर्टेबल डिवेंचर को क्या कर सकते हैं, डिवेंचर होल्डर की विल पे, जब भी डिवेंचर होल्डर की इच्छा होगी तो उसको वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो डिवेंचर फुली कन्वर्ट हो जाते हैं उनको बोलते हैं फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर। जो कुछ हाफ अमाउंट जिनके पास कन्वर्ट करने का राइट होता है उनको बोलते हैं पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। ठीक है भाई, ये 7 टाइप्स हैं हमारे डिवेंचर्स के। सिक्योर्ड, जिसमें सिक्योरिटी मिली है, चार्ज ऑन एसेट्स है, अमाउंट नहीं रीपे कर पाए तो क्या होगा, उनका पैसा वापस होगा एसेट्स रिलाइज करने के बाद। अनसिक्योर्ड में क्या, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कंपनी के पास पैसा तो रीपे हो जाएगा, अदरवाइज नहीं भी रीपे होगा, कोई कंपल्सन नहीं है। रजिस्टर्ड, जिसके पास कंपनी का फुली रिकॉर्ड है, नेम ऑफ डिवेंचर होल्डर, एड्रेस, नंबर ऑफ डिवेंचर, कितने इशू करेंगे, सारा कुछ रिकॉर्ड है। इंटरेस्ट किसको मिलेगा, जिसका नाम रजिस्टर्ड है। ठीक है, रिडम्पशन अमाउंट किसको मिलेगा, जिसका नाम रजिस्टर्ड है। क्लियर। ट्रांसफर करना तो किससे करोगे, ट्रांसफर डेट के साथ। क्लियर। वेरी डिवेंचर क्या है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कंपनी के पास, कहीं नहीं लिखा हुआ कंपनी ने किसके पास गए हुए हैं। इसका ओनरशिप राइट क्या होता है, सिर्फ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट की बात करें तो सिर्फ सर्टिफिकेट है, मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं ओनर हूं, आपके पास सर्टिफिकेट है, आप ओनर है, आपने किसी थर्ड पार्टी को दे दिया तो वो ओनर हो जाता है। क्लियर। उसके बाद आता है रिडीमेबल, जिनको हम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, कंपनी चलते चलते ही यानी बंद होने से पहले हम वापसी करेंगे। नॉर्मल कंपनी के अंदर क्या होता है, रिडम्पशन पीरियड 10 ईयर्स, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कितना होता है, 30 ईयर।
क्लियर है भी। उसके बाद इरिडीमेबल, जिनको वापसी नहीं करना पैसा, कब वापसी करना, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंड अप और लिक्विडेशन, सिर्फ जब कंपनी का समापन होगा तो ही पैसा वापस करना। तो ये जो डिवेंचर्स हमारे ज्यादा पॉपुलर नहीं है। और कन्वर्टेबल डिवेंचर, जिनको एक पार्टिकुलर पीरियड के बाद हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिवेंचर्स में, अदर टाइप्स में, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स में, या फिर इक्विटी शेयर्स में। क्लियर है भी। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ डिवेंचर। अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद, आपने दो चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ ली, शेयर्स वाले की और डिवेंचर्स वाले की। एक क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स एंड डिवेंचर, तो वो भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। देखिए क्या होता है डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स। हाँ तो देखिए हमारा जो टॉपिक है, हमने दो टॉपिक पढ़े, शेयर्स डिवेंचर्स। अब उनमें हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं, तो क्या अलग है दोनों चीजों में, शेयर्स में और डिवेंचर्स में। देखिए कुछ हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी, बेसिस ऑफ डिफरेंस की कौन कौन सी चीज पे हम इनको अलग कर सकते हैं, किसके आधार पे हम इनको बांट सकते हैं अभी। तो फर्स्ट देखिए क्या है, कैपिटल वर्सेस लोन। अब यहाँ पे मैं शेयर के बारे में लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, डिवेंचर्स के बारे में लिख रहा हूँ। अब जो शेयर्स थे या शेयर होल्डर थे वो कौन थे, ओनर ऑफ द कंपनी। और जो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर वो क्या होती है, कैपिटल। क्योंकि कैपिटल की डेफिनेशन ये है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल बाय द ओनर। तो ओनर जो पैसा लगाता है उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल। तो जो शेयर होल्डर का अमाउंट लगा होता है बिजनेस के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल को क्या बोलेंगे, कैपिटल। ये ओनर का पैसा है, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कैपिटल बोलते हैं। जबकि जो डिवेंचर होल्डर का अमाउंट है ये आपका कैपिटल तो नहीं होता, क्योंकि डिवेंचर ट्रीट किए जाते हैं एज ए लोन, ठीक है, एज ए बोरोइंग, एज ए लोन। तो यहाँ पे जो है डिवेंचर्स को कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर भी मान के चलिए, तो सिर्फ एज ए लोन ट्रीट किया जाता है, एज ए कैपिटल ट्रीट नहीं करते। हमने फीचर में भी पढ़ा था लास्ट पॉइंट वीडियो में कि एक लास्ट फीचर थी हमारी लोन कैपिटल, कि एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म आपका फाइनेंस सोर्स है, जो हम एज ए बोरोइंग इसको ट्रीट करते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या था, लोन कैपिटल। तो इसको लोन लिखा जाता है, ये आपके लिए लॉन्ग टर्म का लोन है। क्लियर। उसके बाद डिविडेंड और इंटरेस्ट की बात करते हैं कि जो डिवेंचर्स है और शेयर्स हैं उनको रिटर्न में क्या मिलता है अभी। अब देखो जो शेयर्स हैं उनको मिलता है बदले में डिविडेंड, क्योंकि ओनर है। डिविडेंड क्या होता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट सोर्स में से कुछ रिजर्व रखे जाएंगे, कुछ कॉर्पोरेट टैक्स के फॉर्म में जाएंगे, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो शेयर होल्डर में बांट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया जाएगा अभी, डिविडेंड दिया जाएगा, ठीक है। और डिविडेंड जो है, जबकि जो इंटरेस्ट है, तो कैपिटल है, ओनर को क्या मिलता है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट के पार्ट को यहाँ पे क्या बोलते हैं, कैपिटल। क्योंकि देखो सोल ट्रेड में हमने प्रॉफिट मिलता था, पार्टनरशिप में प्रॉफिट का शेयर मिलता था, अब यहाँ भी प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, डिविडेंड, लाभांश इसको हिंदी में कहते हैं, लाभ का अंश। और यहाँ पे डिवेंचर क्या है, लोन है, तो लोन के बदले में क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। क्लियर। क्योंकि लोन है, लोन के ऊपर हमेशा इंटरेस्ट दिया जाएगा, जिनका प्रॉफिट के साथ कोई लेना देना नहीं है, चाहे आपका प्रॉफिट है चाहे लॉस है, तो उस केस में आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है भी, अब जरूरी नहीं कि पेमेंट होगी, अगर प्रॉफिट है तो कुछ केस में मिलेगा, लॉस के केस में नहीं मिलेगा, बट इंटरेस्ट जो है वो कंपलसरी होता है पे करना, ठीक है। यानी डिविडेंड मिलना तो क्या होता है, ऑप्शनल होता है। किस केस में, इक्विटी में तो होता ही ऑप्शनल है, प्रेफरेंस में मोस्टली प्रॉफिट के केस में दिया जाता है, ठीक है, नॉन कम्युलेटिव को छोड़, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर को छोड़ के। बट यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट पे करना क्या होता है, कंपलसरी हो जाता है हमारे लिए, कि ये तो पे करना ही पड़ेगा भाई, ये तो चार्ज ऑन प्रॉफिट्स हैं, ये तो पे करना ही करना है आपको। उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न की बात करता है अभी। अब रेट ऑफ रिटर्न जो है वो फिक्स है, कितनी मिलेगी वो चीज है। अब देखो डिविडेंड जो है इक्विटी शेयर्स पे क्या है भाई, अगर इक्विटी शेयर्स की बात करें तो डिविडेंड की रेट क्या है, नॉट फिक्स्ड, तो कोई रेट फिक्स है नहीं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर की अगर बात करें भी तो वहां पे क्या होता है, फिक्स रेट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर शेयर की बात करें तो यहाँ पे फिक्स रेट नहीं भी होती है और फिक्स रेट हो भी सकती है, दोनों चीजें आ गई। बट जो इंटरेस्ट के केस में बात करें, अगर डिवेंचर की बात करें, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होता है, फिक्स्ड होती है अभी। क्लियर। ये कब होती है आपकी, फिक्स्ड होती है। इंटरेस्ट कितने टाइम में पे करते हैं, एवरी 6 मंथ में पे किया जाता है, जबकि जो डिविडेंड है वो आपका एनुअली ही पे किया जाएगा। उसके बाद को बात करते हैं रिडम्पशन। तो इनकी रिडम्पशन किसकी कब कब हो सकते हैं। देखो इक्विटी शेयर्स की अगर बात करें तो इक्विटी शेयर्स में जो हमारे हैं वो हमारे इरिडीमेबल होते हैं। अभी क्या होते हैं, इरिडीमेबल, यानी इनको तो हमें कंपनी सिर्फ और सिर्फ कब वापसी करते हैं,
वाइंड अप के टाइम पे। अब रही बात आपकी प्रेफरेंस शेयर की भी, तो प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, ये आपके इरिडीमेबल भी होते हैं और नॉन रिडीमेबल भी, रिडीमेबल भी होते हैं, नॉन रिडीमेबल। ये हमारे पास ऑप्शनल है, ये क्या हो जाता है हमारे पास ऑप्शनल है। कंपनी चाहे तो इनको रिडीमेबल शेयर्स भी इशू कर सकते हैं और चाहे तो वो इरिडीमेबल भी इशू कर सकते हैं। लेकिन अगर डिवेंचर की बात करें तो डिवेंचर क्या होते हैं हमारे पास कंपल्सरी ही रिडीमेबल होते हैं, टोटली क्या होते हैं रिडीमेबल। वैसे हमने पार्ट पढ़ा था कि इरिडीमेबल डिवेंचर भी होते हैं, बट वो तो हमारे है ही नहीं पॉपुलरिटी में। मेनली क्या कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो रिडम्पशन पीरियड है, मैच्योरिटी पीरियड है, वो कितना है 10 इयर्स, और उसके बाद क्या 30 ईयर। तो ये क्या हो जाएंगे रिडीमेबल ही होते हैं टोटली, इनको पैसा वापस करना ही पड़ता है आपको वाइंड अप से पहले। प्रायोरिटी ऑफ द पेमेंट रीपेमेंट एट द वाइंड अप। देखो जब कंपनी वाइंड अप होगी, कंपनी बंद की जाएगी, उस केस में पैसा किसको मिलेगा? अभी सबसे पहले देखो डिवेंचर क्या होता है, सिक्योर्ड होते हैं। देखो वहां पे क्या होता है, अभी सिक्योर्ड होते हैं, उसकी यहाँ डिवेंचर अनसिक्योर्ड भी है तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी। तो थर्ड पार्टी को पहले प्रेफरेंस मिलती है, उसके बाद जो ओनर्स हैं या डिवेंचर शेयर होल्डर उनका पैसा मिलता है। देखो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी किसके, इसको मिलता है बिफोर द शेयर होल्डर। बिफोर शेयर होल्डर जो डिवेंचर होल्डर को पैसा मिलता है, यानी कि रीपेमेंट की जाती है, वो बिफोर शेयर होल्डर की जाती है हमेशा ही। बट जो अगर बात करें शेयर होल्डर की, तो इसको क्या होगा आफ्टर डिवेंचर, यानी कि अगर प्रेफरेंस शेयर की बात करें, प्रेफरेंस शेयर इनको मिलता है आफ्टर डिवेंचर होल्डर। क्लियर ना? पहले डिवेंचर होल्डर का पैसा मिलेगा, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बारी है, और उसके बाद किसकी बारी है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर की। इनको किससे मिलता है आफ्टर प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर के बाद मिल रहा था, श्योर है कि डिवेंचर से बाद मिलेगा, तो डिवेंचर्स को पहले पेमेंट मिलेगी और जो शेयर्स है उनको बाद में मिलेगी। शेयर्स में पहले प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगी और उसके बाद किसको मिलेगी भी इक्विटी शेयर्स। उसके बाद सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड की बात करते हैं। अगर डिवेंचर की बात करें, अभी पढ़ा है हमने, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों ही होते हैं, ठीक है। ये सिक्योर्ड भी होते हैं और ये आपके पास अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, यानी ये चार जोन एसेट्स भी हो सकते हैं और ये चार जोन एसेट्स नहीं भी हो सकते हैं, दोनों चीजें हो सकते हैं। बट जो आपके शेयर्स हैं ये हमेशा ही क्या होते हैं भी अनसिक्योर्ड। क्योंकि देखो जो कंपनी का मालिक है, या अगर नॉर्मली भी आप बिजनेस की बात करोगे, मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने 10 लाख रुपए लगाए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा पैसा मैंने किसी एसेट्स को गिरवी रखेगा। मेरा ही पैसा, मेरा बिजनेस है, वही चीज तो कैपिटल में होती है। जो ओनर का पैसा है, ओनर किससे सिक्योरिटी मांगेगा? ओनर का तो खुद का बिजनेस है ना, वो तो सिक्योरिटी मांग ही नहीं सकता। तो हमेशा क्या होता है अनसिक्योर्ड होते हैं, इनका पैसा रिफंड हो ना हो इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती। अनसिक्योर्ड होते हैं हमेशा ही आपके शेयर्स। बट डिवेंचर क्या होता है सिक्योर्ड होते हैं, मेनली अनसिक्योर्ड हो सकते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑन इशू ऑफ डिस्काउंट। अब देखो डिस्काउंट पे क्या इशू होता है, इस शेयर का चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। किस पे इशू होते हैं? या तो एट पार इशू किए जाते हैं भी आपके शेयर्स, या फिर एट प्रीमियम इशू किए जाते हैं। दो ही चीजें हमारे पास, एट पार या एट प्रीमियम। कभी एट डिस्काउंट का नाम तो नहीं आया, लेकिन अगर कंपनी के अंदर ये बात करें हम डिवेंचर्स की, तो ये एट पार भी इशू हो जाएंगे भी, एट प्रीमियम भी इशू हो जाएंगे भी, और इसके अलावा एट डिस्काउंट भी इशू होंगे। डिस्काउंट का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि फेस वैल्यू से कम पे इशू करना, उसको डिस्काउंट कहते हैं। प्रीमियम ज्यादा पे इशू करना, एट पार सेम वैल्यू पे इशू करना, ठीक है। उसके बाद है वोटिंग राइट। अब वोटिंग देखो जो शेयर होल्डर है वो तो कौन है, ओनर है भी कंपनी के। अब उनके पास तो राइट किस चीज का होगा, मैनेजमेंट पार्टिसिपेट का राइट भी होगा। मैनेजमेंट में अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो वहां वोटिंग राइट भी होगा, तो इनके पास तो वोटिंग राइट बनेगा, ठीक है। लेकिन इनके पास वोटिंग राइट क्यों होगा? अभी ये तो आपके लोन प्रोवाइडर है, हमने बैंक से लोन ले रखा, बैंक थोड़ी हमारी मीटिंग में इंटरफेयर करेगा, बैंक का तो कोई रोल नहीं है ना, वही काम डिवेंचर होल्डर का है। तो डिवेंचर होल्डर का कोई रोल नहीं होता यहाँ पे, इनके पास ना कोई मीटिंग अटेंड करने का इशू राइट होता है, ना इनके पास किसी मीटिंग में वोटिंग करने का राइट होता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस थे भी हमारे पास किसके, शेयर्स और डिवेंचर्स के बीच में, ठीक है। इसके अलावा कुछ और आपको लगे तो आप और लिख सकते, नहीं तो आपके पास 7-8 हो जाते हैं। इतना ही पूछेगा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन इसमें थ्योरी का बनना भी नहीं है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए नहीं एक कोई छोटे नंबर में कि रेट ऑफ रिटर्न का डिफरेंस बता दीजिए या सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड भी डिफरेंस बता दीजिए, तो चीजें आपको सारी की सारी क्लियर हो गई होंगी। आपका क्या डिफरेंस होता है शेयर्स में और डिफेंचर, क्लियर है अभी। तो ये था हमारा आज इस चैप्टर की जो थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन। न्यूमेरिकल पोर्शंस की जो एंट्रीज हैं, इशू एट पार, इशू एट डिस्काउंट, इशू एट प्रीमियम, वो सारी चीजें पढ़ेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।